को। बीकॉम करने के बाद 90% स्टूडेंट की लाइफ की रियलिटी क्या होती है? लो सैलरी, जॉब स्ट्रगल या फिर सक्सेस। अगर आप सोच रहे हो कि बीकॉम इज इक्वल टू सेफ करियर, तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम की रियलिटी इन इंडिया। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 12th के बाद कंफ्यूज्ड हैं या ऑलरेडी बीकॉम कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। सो वॉच टिल एंड, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दूंगी बेस्ड ऑन माई पर्सनल व्यू। सो एक्सपेक्टेशन क्या होती है? बीकॉम करेंगे, डिग्री मिलेगी, जॉब मिलेगी, लाइफ सेट। बट रियलिटी क्या होती है? डिग्री मिलती है, जॉब मिलती है, बट 10 से 15,000 रुपए के बीच में, और कभी कभी तो जॉब भी नहीं मिलती। प्रॉब्लम बीकॉम में नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीकॉम करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो बात करते हैं बीकॉम के बेनिफिट्स की। तो बीकॉम को स्टडी करने के बाद आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स सब सीख जाते हो जो फ्यूचर में काफी काम आता है। बीकॉम आपको फ्लेक्सिबल करियर ऑप्शंस देता है, जैसे सीए, एमबीए, बैंकिंग, या आप फाइनेंस को भी स्टडी कर सकते हैं। बीकॉम का सिलेबस रिलेटिवली लाइट होता है, तो आप साइड में अपने स्किल्स भी एनहांस कर सकते हो, मतलब सीख सकते हो। और कंपेयर टू इंजीनियरिंग यहाँ स्ट्रेस कम होता है और मैनेजेबल भी होता है। तो मतलब बीकॉम हमें फ्रीडम देता है, बस हम उस फ्रीडम का क्या करते हैं वो मैटर करता है। तो आंसर यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, क्या बीकॉम वर्थ इट है कि नहीं है? तो आंसर है डिपेंड्स। अगर हम सोच रहे हैं कि डिग्री ले लूंगा, जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, तो नो। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा, फ्यूचर प्लान करूंगा और अपना अच्छा फ्यूचर बनाऊंगा, तो यस, इट कैन बी पावरफुल। प्रॉब्लम डिग्री में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। बीकॉम एक प्लेटफॉर्म है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो अब मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताती हूँ, बीकॉम के बाद स्ट्रगल क्यों होता है। बीकॉम में कुछ भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा आता है, बट हम किसी चीज की मास्टरी नहीं कर सकते। कंपटीशन बहुत हाई होता है, लाखों स्टूडेंट सेम डिग्री ले रहे हैं और स्किल्स भी नहीं है। कॉलेज सिर्फ थ्योरी देता है, मार्केट स्किल्स नहीं सिखाता। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? बच्चों को लो सैलरी जॉब्स को चूज करना पड़ता है, कंफ्यूजन रहती है और करियर में डिले भी हो जाता है। और फिर लोग ये बोलते हैं कि बीकॉम बेकार है, बट रियलिटी ये है कि हमारी प्लानिंग बेकार थी। और अब बात करते हैं सैलरी रियलिटी की। तो फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो 2.5 to 5 लाख पर एनम में होती है, और काफी लोग इससे भी नीचे स्टार्ट करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से किया है, आपके पास और क्या स्किल्स हैं और आपके कनेक्शंस पे। अगर आप सिर्फ बीकॉम करके बैठ जाते हैं तो सैलरी एक्सपेक्ट मत करो। सच थोड़ा कड़वा होता है, बट यही सच है। इंडिया में बीकॉम एक मास डिग्री है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं? वो बेस्ट को उठाती हैं, बाकी स्ट्रगल करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, किसी एक चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको ये स्किल्स मस्ट हैं, जैसे कि आप इसके साथ अपने फर्दर स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सेल, टेली, कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। आज के टाइम पे डिग्री से ज्यादा वैल्यू है स्किल्स की, तो जो बंदा काम कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि बीकॉम को पावरफुल कैसे बनाएं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, चार्टेड अकाउंटेंट। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म ग्राइंड कर सकते हैं, प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और फेलियर से डरते नहीं हैं। क्योंकि रियलिटी ये है कि इसके जो एग्जाम्स होते हैं काफी टफ होते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी पॉसिबल होते हैं और 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। बट इसका रिवॉर्ड बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होता है, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग सैलरी और स्टेबल करियर देता है। अगर आप डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हो तो आप इस पाथ को चूज मत करिए, क्योंकि ये पाथ सबके लिए नहीं है। ऑप्शन 2 इज एमबीए, परफेक्ट फॉर दोज जो कि कॉर्पोरेट लाइफ चाहते हैं, लीडरशिप रोल में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। बट एक हार्श ट्रुथ ये है कि एमबीए तभी वैल्यू देता है जब आपका कॉलेज अच्छा हो। आप किसी रैंडम कॉलेज से एमबीए कर रहे हो तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होगा जो कि बीकॉम का होता है। तो फोकस करो अपनी स्किल्स पे, फोकस करो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन का, तैयारी करो कैट की, ताकि आप टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सके, क्योंकि एमबीए में प्लेसमेंट का ही गेम होता है। ओके, नेक्स्ट है आप फाइनेंस स्टडी कर सकते हो, जैसे स्टॉक मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये बात उनके लिए है जिनको
फाइनेंसेस पसंद हैं, डीप लर्निंग जो कर सकते हैं और जिनके अंदर पेशेंस होता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग बहुत स्लो होती है बट लॉन्ग टर्म में ये हाई इनकम स्किल बन सकता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट जॉब। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आफ्टर बीकॉम। ये उनके लिए है जिनको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट चाहिए, बट कॉम्पिटिशन यहाँ पर भी क्रेजी है। प्रिपरेशन में 2 से 4 साल लग जाते हैं। और नेक्स्ट इज स्किल बेस्ड करियर। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग पाथ है। स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, आप ये सब फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, क्विकली अर्न करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। तो यहाँ डिग्री से ज्यादा पोर्टफोलियो मैटर करता है। अगर आप 1-2 साल सीरियसली स्किल्स पे काम कर लेते हो तो बीकॉम से ज्यादा अर्न कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बीकॉम का कोई स्कोप है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बीकॉम का कोई स्कोप नहीं है, बीकॉम का करियर स्कोप है। जैसे कि एंट्री लेवल, मतलब जब आप फ्रेशर हैं तो आपको अकाउंटेंट, सेल एग्जीक्यूटिव या बैक ऑफिस रोल्स मिल सकते हैं। और विद अ लिटिल एक्सपीरियंस आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजर या फिर कंसल्टेंट का भी पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको कॉर्पोरेट लीडरशिप, बिजनेस ओनर, ये सब रोल्स आपके लिए हो सकते हैं। तो स्कोप है बट ग्रोथ आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। वी आर एंडिंग द वीडियो एंड याद रखो कि डिग्री नहीं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग।